चैताडी स्थित अस्पताल में दुष्कर्म की शिकार हुई बच्ची का अल्ट्रासाउंड शुक्रवार को नहीं होने पर बाल अधिकार एक्टिविस्ट सुरेश कुमार शक्ति ने स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़ा किया है। साथ ही इन्होंने 6 वर्षीय बच्ची के साथ हुए जघन्य कार्य पर सवाल खड़ा करते हुए निजी विद्यालय के संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग के लचर व्यवस्था के कारण घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक बच्ची का मेडिकल चेकअप पूरी प्रक्रिया नहीं हो पाई है। कहा कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिलने की वजह से कोर्ट की प्रक्रिया अधूरी है। कहा कि 6 साल की मासूम बच्ची के साथ जो हुई हैवानियत का इंसाफ सिर्फ पॉक्सो के तहत FIR दर्ज हो जाने मात्र से समाप्त नहीं हो जाता है। कहा कि ये घटना स्कूल प्रबंधन की घोर लापरवाही व अनियमितता दर्शाता है। स्कूल प्रबंधन से पूछते हुए कहा कि आखिर 21 साल का लड़का 8वीं कक्षा तक चलने वाले स्कूल में कर क्या रहा था। अमानवीय घटना के बाद सुरेश कुमार शक्ति के साथ साथ रूपा कुमारी, मुकेश कुमार आदि ने घटनास्थल का दौरा किया और बच्चे के माता पिता तथा अन्य रिश्तेदारों से भी मिले। इन लोगों ने पचम्बा थाना प्रभारी नागेंद्र यादव से मिलकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। मामला है पूरा मामला एक पॉक्सो का से जुड़ा हुआ मामला है। मासूम बच्ची के साथ की घटना है। घटना का 3रा दिन है और ये 3 दिनों तक उसकी मेडिकल प्रक्रिया जो पूरी होनी चाहिए, अल्ट्रासाउंड होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, वो जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। पेरेंट्स परेशान है, हॉस्पिटल दौड़ता रहा है। आज भी दिन भर हॉस्पिटल में पेरेंट्स रहा, लेकिन यहाँ कभी टेक्नीशियन नहीं है तो कभी अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है कह करके अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाया। इसके पहले परसों मेडिकल का आधा अधूरा जांच हुआ था, जिसका रिपोर्ट आज जब मांगा गया तो ये रिपोर्ट भी देने से आनाकानी हुआ कि रिपोर्ट नहीं दिया गया। कल भी पेरेंट्स विक्टिम के पेरेंट्स आए थे तो कहा गया कि नहीं, ईद के कारण अल्ट्रासाउंड मशीन बंद है, इसलिए आप नेक्स्ट डे आइए। आज जब आए तो कहा गया कि नहीं, कल आइए। इससे साबित हो रहा है कि किसी भी तरह से कोई राजनीतिक या गैर राजनीतिक दबाव के कारण विक्टिम को न्याय नहीं मिल पा रहा है। विक्टिम अत्यंत गरीब परिवार से है और ये मामला काफी गंभीर है। पॉक्सो से जुड़ा हुआ मामला है। सिर्फ FIR दर्ज हो जाना न्याय नहीं है, बल्कि वो घटना क्यों किसकी वजह से हुई, उस पर टोटल घटना का तहकीकात हो और आगे पुनरावृत्ति इसकी नहीं हो, उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है प्रशासन को। और अस्पताल की व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि इतनी संवेदनशील मुद्दे पर भी अगर अस्पताल जांच जैसी छोटी प्रक्रिया को भी पूरा नहीं कर पाता है तो यही चीजें होती हैं जो कानून में केस खड़ा नहीं होता है और जो आरोपी है वो बरी हो जाता है और विक्टिम को न्याय नहीं मिलता है। अभी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आने के कारण 164 का बयान भी नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में मेडिकल रिपोर्ट के लिए आज पेरेंट्स आए थे, मैं भी था और कोशिश हुआ कि कम से कम आप मेडिकल रिपोर्ट परसों जो मेडिकल किए थे, आधा अधूरा जो भी जांच किए थे, उसका रिपोर्ट दे दीजिए ताकि कल समय पर मॉर्निंग कोर्ट है 164 के तहत बयान दर्ज हो जाए। लेकिन वो भी देने से इनकार कर दिया गया कि नहीं, वो हम आज नहीं दे सकते हैं, वो भी कल दे सकते हैं। तो जिस कारण कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सक रही है और ये मामला फंसता जा रहा है और एक विक्टिम मासूम को न्याय मिलने से वो वंचित हो जा रही है। गिरिडीह के बरगंडा में अब खुल चुका है फोनोटिका स्पोकन इंस्टीट्यूट, जहां डॉक्टर अतुल की विशेष मार्गदर्शन में आपके सपनों को मिलेगी नई उड़ान। यहाँ आपको मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इंग्लिश का ज्ञान, साथ ही IELTS, TOEFL, JPSC, SSC, CGL, NTA, CDS, GRE, GMAT, CCLAT, LSAT, MBA, AFCAT और बैंक PO जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की अंग्रेजी की तैयारी करने का सुनहरा अवसर। यहाँ स्टूडेंट की सफलता को ध्यान में रखते हुए 12 वर्षों के अनुभवी IITN के प्रशिक्षक द्वारा मॉक टेस्ट और वीकली टेस्ट ली जाती है। साथ ही 3 दिनों के लिए डेमो क्लास की भी सुविधा उपलब्ध है। फोनोटिका स्पोकन इंस्टीट्यूट में वकील और जज के लिए स्पेशल इंग्लिश क्लासेस भी दी जाती है। तो देर किस बात की, जल्द नामांकन करवाएं और बेहद कम दिनों में अपने आप को सफल बनाएं। हमारा पता है 5th फ्लोर, फोनोटिका स्पोकन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस, अपोजिट गोवर्धन लाल नर्सिंग होम, हर्ष प्लाजा, बरगंडा रोड, गिरिडीह, झारखंड।